I lost my parents too, so I kind of have some idea. I'm sorry. No, I'm sorry. No, you're fine. I'm gonna just go to the bathroom. Thank you. क्यों ऐसा होता है कि दूसरों के सामने रोना मुश्किल होता है, बट जब आप अकेले में होते हो तो रो पड़ते हो? डू यू थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी, या फिर मुझे तो किसी के सामने रोना नहीं आता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग? मे बी यू हैव हर्ड दिस डायलॉग, बट इट्स एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर. इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड उसे रोना नहीं आता या वो कंट्रोल कर लेती है, बट द मोमेंट शी स्टेप्स इनटू द वॉशरूम हर फिजिकल स्टेट शिफ्ट्स, हर शोल्डर ड्रॉप, हर ब्रीदिंग चेंजेस. दैट इज फिजियोलॉजी. बेसिकली अपने बॉडी का पोस्चर चेंज कर लेना. इट कुड बी ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर में कोई भी फिजिकल चेंज. देन फोकस व्हाट यू सी. ही इज इन फ्रंट ऑफ हर, सो शी कांट क्राई. शी कॉन्शियसली look for a place जहाँ वो अकेले रो सके. So she goes to the washroom. Then her internal dialogues are her language. What she is thinking and internally talking to her, like those quiet thoughts, tells her, okay, you are safe now. You can let it out. You can cry. And boom, instantly she is crying. It proves how fast our mind controls us. Now watch this. बोलते हैं और रो रहे होते हैं, बोलते हैं मुझसे रोना नहीं रुक रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रोना रोक देंगे. शर्त एक है कि जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा. तो हम बोलते हैं लोगों को, आप हाथ ऊपर करो. Okay. ऊपर देखो, अपनी जीभ निकाल के अपने नाक को टच करने की कोशिश करो और रोना कंटिन्यू रखो. तो अब वो बोलता है मुझसे ऐसे कैसे होगा? कैसे होगा ये मत पूछो. आपने क्या बोला? रोना बंद करना है. रोना बंद हो नहीं रहा. मैं करवा रहा हूं ना, आप करके दिखाओ. यू कीप योर हैंड्स अप, यू रिमूव योर टंग, यू लुक अप एंड यू ट्राई टू टच योर टंग. और रोना रोक के दिखाओ. नहीं रोक पाओगे. तो जैसे मैं ये एक्टिविटी करता हूं, इसको हम बोलते हैं पैटर्न इंटरेक्शन. उसके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकली जो लिंक है रोने की, वो टूट गई. अब उसको बोलो रोक के दिखा. Okay. So if you want to change your negative emotional pattern, this is the first thing you have to do. Break old negative emotional patterns. If you still don't know how to recognize your emotional pattern, I link the video here. Now, for example, you want to go to the gym. You think you are lazy? No, you are not lazy at all. Now, maybe you are lying in bed, scrolling and having those internal dialogues कि गर्मी बहुत है, कल चला जाऊंगा जिम, और यार कल कर लेंगे. So if you want to break this loop, firstly, don't yourself to go to the gym. Don't do any exercise. Firstly, just change your body posture. जिस टाइम पे डिसाइड किया है कि इस टाइम पे जिम जाना है बट नहीं जा सक रहे हो, उस टाइम ना बस उठ के खड़े हो जाओ. लेटे हो, खड़े हो जाओ. खड़े हो, अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर लो. कहीं इधर उधर घूम लो. मेन है कि अपना बॉडी पोस्चर जिस स्टेट में आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं जिम जा पा रहे हो, बस उसे चेंज करना है. नाउ कॉन्शियसली शिफ्ट योर फोकस. अपने हाथों को देखो, अपने लेग्स को मिरर में जाके अपनी बॉडी देखना शुरू कर दो. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यार गर्मी हो रही है, ऐसे खुद को समझाओ जैसे तुम किसी थर्ड पर्सन को समझा रहे हो. अपने साथ इंटरनल डायलॉग्स करो जैसे तुम अपने छोटे भाई बहन को समझा रहे हो अबाउट वर्कआउट, अबाउट जिम, एक्सरसाइज करनी है, क्यों नहीं करनी. सो डोंट गो टू जिम इफ यू डोंट वांट, क्योंकि 2 दिन जाओगे फिर मोटिवेशन मर जाएगा और फिर 1 महीने या 1.5 महीने तक नहीं जाओगे या 1 साल तक नहीं जाओगे. बट डू दिस इमोशनल पैटर्न ब्रेक एक्सरसाइज फॉर 4 to 5 days. उसी टाइम में, जिस टाइम में यू हैव डिसाइडेड कि आपको जिम जाना है या वर्कआउट करना है, जस्ट शो अप, चेंज योर बॉडी posture, focus and your internal dialogues. I promise you within few days your body will naturally push you to work out, and this is how you master your mind. This is just one example. I give you more examples, and follow me only if you want to become the one person step by step.